brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। मिल्कीपुर उपचुनाव में कमल खिलने के बाद जहां समाजवादी पार्टी बूथ कैप्चरिंग और फर्जी वोट डालने के आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी दफ्तर में होली और दीपावली के जैसा माहौल आज देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच सवाल ये उठता है कि पिछली बार वोटों का अंतर 13,000 के करीब आया था सपा और बीजेपी के बीच में, तो इस बार ये वोटों का अंतर इतना अप्रत्याशित क्यों है? ये नतीजे इतने चौंकाने वाले कैसे? तो कह सकते हैं कि बीजेपी की जो रणनीति है वो ग्राउंड पर काफी ज्यादा कामयाब देखने को मिली है और समाजवादी पार्टी के वोटर्स यानी यादवों को बीजेपी ने अपने पाले में करने का पूरा प्रयास किया है। चुनावी कवरेज के दौरान हमने देखा कि बीजेपी नेता अपर्णा यादव मिल्कीपुर के गांव जैसे इनायत नगर, नितौरा और अमानीगंज में छोटी छोटी सभाएं और बीजेपी के प्रत्याशी के लिए चौपालें करके वोट मांग रही थीं। यानी यादव वोटर्स को अपर्णा यादव ने अपने पक्ष में करने का पूरा प्रयास किया। जीत के बाद अपर्णा यादव का बयान अब सामने आया है। उन्होंने कहा कि जहां जहां और जिन जिन ब्लॉक्स में गई थी वहां से बीजेपी को अच्छे खासे वोट मिले हैं। सुनिए अपर्णा यादव ने और क्या कुछ कहा। देखिए, मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी के लिए। सभी लोगों ने बहुत मेहनत करी है। मुझे भी अवसर मिला पार्टी की तरफ से कि मैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जो है वहाँ पर जनसभा करूं, और मैं समझती हूँ कि जिस प्रकार से क्षेत्र की जनता ने समर्थन किया है, और मैं खास तौर से यादवों के बीच में गई थी, मैं निस्तौरा गई थी, इनायत नगर गई थी, एक जगह और गई थी मैं, तो इन सभी ब्लॉक्स में जो है हमें बहुत अच्छी जो है रुझान मिले। वहीं भारतीय जनता पार्टी के रुदौली विधानसभा से विधायक रामचंद्र यादव का भी अहम रोल था। इन्होंने भी यादव वोटर्स को बीजेपी के पाले में करने में काफी अहम भूमिका निभाई। हमने देखा कि मिल्कीपुर के कई गांव जैसे पिठला में भी रामचंद्र यादव ने यादवों को अपनी पार्टी में भी शामिल कराया था। साथ ही अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने जो विकास कार्य किए थे उसको भी गिनाया था और इस बार विकास के नाम पर वोट करने की अपील भी उन्होंने यादवों से की थी। अब रामचंद्र यादव जीत के बाद क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए। मिल्कीपुर वासियों के लिए बहुत ही शुभ दिन है और भारतीय जनता पार्टी के लिए गौरव का दिन है। आज हम जहां दिल्ली में सरकार बना रहे हैं वही मिल्कीपुर में कमल खिला रहे हैं और इस कमल खिलाने के लिए मिल्कीपुर की महान जनता का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और उनको वचन देता हूं कि जहां हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, हम सभी लोग मिल्कीपुर के विकास के लिए कटिबद्ध हैं, वही मिल्कीपुर वासियों के हितों की रक्षा के लिए भी कटिबद्ध हैं। हर तरह 24 घंटे में 18 घंटे उनके लिए भी काम करेंगे। क्या कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को एक बड़ी चोट मिली है क्या? बधाई हो। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ने धोखा दिया था, अपने अयोध्या वासियों को छलने का काम किया था। मिल्कीपुर में उसका बदला लिया है और आने वाले दिनों में छलने वाले, ठगने वाले ऐसे चेहरों को बेनकाब भी करेंगे यहाँ के लोग। तो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के यादव नेताओं ने यादवों को अपने पाले में करने में अहम भूमिका निभाई है और उसके नतीजे भी सामने हैं। वहीं हार के बाद सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले कि पीडीए की ताकत आज भी बरकरार है, पीडीए एकजुट है और साथ ही चुनाव आयोग की निष्क्रियता पर भी उन्होंने सवाल उठाए। अब देखना ये होगा कि साक्य सवाल वाले इस उपचुनाव के बाद 2027 का सत्ताधीश कौन होगा। इति मिल्कीपुर से हमारे सहयोगी मयंक शुक्ला की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।